द बुक ऑफ द लॉ एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसे एलिस्टर क्रोली ने थेलीमा नामक दर्शन को स्थापित करने के लिए लिखा। ये 3 अध्यायों में विभाजित है जो 3 अलग अलग देवताओं नवी, हैडेट और राहुल खूट के संदेश प्रस्तुत करते हैं। ये पुस्तक क्रोली को एक गूढ़ माध्यमिक अनुभव के दौरान दी गई थी, जहां उसे बताया गया कि वह इस युग का प्रवक्ता होगा। इसका मुख्य संदेश डू व्हाट दाउ विल्ट शैल बी द होल ऑफ द लॉ है, जिसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को अपनी सच्ची इच्छाओं और उद्देश्य का पालन करना चाहिए। न्यूट का परिचय। न्यूट आकाश और अनंतता की देवी है। यह अध्याय प्रेम और अनंत संभावनाओं के विषय में है। न्यूट ये सिखाती है कि प्रत्येक आत्मा का उद्देश्य ब्रह्मांड के साथ एकता प्राप्त करना है। प्रेम का महत्व। प्रेम ब्रह्मांड को समझने और अनुभव करने का माध्यम है। प्रेम ही कानून है। प्रेम इच्छा के अधीन है। स्वतंत्रता का सिद्धांत। हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का पालन करना चाहिए। दूसरा अध्याय हैडेट। हादेट का परिचय। हादेट न्यूट के प्रेमी और आत्मा के आंतरिक स्व है। यह अध्याय व्यक्तिगत आत्मा, इच्छा और स्वतंत्रता पर केंद्रित है। आत्म खोज। हादेट सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी सच्ची इच्छाओं को समझना चाहिए। समाज से अलग दृष्टिकोण। यह अध्याय सिखाता है कि बाहरी दुनिया की बजाय अपने भीतर के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। राहुल खूट। राहुल खूट का परिचय। राहुल खूट युद्ध और न्याय का देवता है। यह अध्याय संघर्ष, बदलाव और क्रांति के बारे में है। नए युग का आह्वान। यह अध्याय पुराने सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं को छोड़ने और एक नए युग की शुरुआत करने की बात करता है। व्यक्तिगत शक्ति और जिम्मेदारी। ये बताया गया है कि हर व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचान कर इसे समाज और ब्रह्मांड के लाभ के लिए उपयोग करे। थेलीमा का सिद्धांत। डू व्हाट दाउ विल्ट शैल बी द होल ऑफ द लॉ। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी वास्तविक इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता। पुस्तक का उद्देश्य आत्मा को बंधनों से मुक्त करना है। ब्रह्मांड के साथ एकता। ये सिखाती है कि हर व्यक्ति ब्रह्मांड का हिस्सा है और उन्हें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। विवादास्पद विचार। पुस्तक के कई विचार परंपरागत धर्मों के विपरीत हैं, जिससे इसे विवादों का सामना करना पड़ा। इसमें स्वतंत्रता को सर्वोपरि बताया गया है, जो कई लोगों को गलत समझ में आया। आधुनिक प्रभाव। थेलीमा ने रहस्यवाद, जादू और आध्यात्मिकता के आधुनिक आंदोलनों को प्रभावित किया है। निष्कर्ष। द बुक ऑफ द लॉ एक गूढ़ और विचारशील ग्रंथ है जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत इच्छा और ब्रह्मांड के साथ संबंध पर प्रकाश डालता है। एलिस्टर क्रोली ने इसे नए युग के दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, जो आज भी रहस्यवादियों और दार्शनिकों को प्रेरित करता है।